Hello everyone, welcome to the class Ghazala Khan with psychology exam. I am going to discuss about Thorndike trial and error theory. कल की रिकॉर्डिंग में आपने देखा गथरी की थ्योरी, राइट? जो आप लोगों ने देखी होगी उसमें कोई डाउट तो नहीं। आज हम देखेंगे ट्रायल एंड एरर, इसमें से भी आते हैं हमेशा और सिंपल सी थ्योरी है तो हमेशा इसमें से कुछ चीजों में आते हैं आपके टॉपिक्स, राइट? सो ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर। सो इनकी थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ओके, आज नेट का कल आ गया था, नेट का रिजल्ट देखा आप लोगों ने? एक स्टूडेंट का क्वालिफाई हुआ है नेट। वो लाइव क्लास तो नहीं लेती थी बट रिकॉर्डिंग से प्रिपरेशन करती थी क्योंकि उसकी जॉब थी। सो उसका हुआ है हमारी क्लासेस से। ऐसे ही आप लोगों का भी हुआ होगा, राइट? सो अभी भी आपका कुछ नंबर से चुका होगा आई थिंक। रंजना, रिजल्ट देखा आपने? क्योंकि अभी आपने आप लोगों ने एंड में ही ज्वाइन किया था, सिलेबस भी नहीं था इतना कंप्लीट। जेएस ने तो दिया ही नहीं था। रंजना, आवाज आ रही है? सुन पा रही हैं आप? रंजना नहीं है ज्वाइन, पता नहीं कोई टेक्निकल इशू है। तो चलिए बाद में बात करते हैं। अभी हम देखते हैं थ्योरी ऑफ ट्रायल और एरर, राइट? तो इनकी थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ ट्रायल और एरर, राइट? सो ये इनकी थ्योरी का नाम है। देन ये है थॉर्नडाइक। ओके, सो थॉर्नडाइक, Edward Thorndike is famous psychology for his work learning theory that lead to the development of operant conditioning within behaviorism. Right? Behaviorism में इन्होंने operant conditioning से पहले ये अपनी theory दी थी। Insist Skinner theory, operant conditioning build on the idea of Thorndike. Thorndike study learning in animal, usually the cat. Right? अब जो एडवर्ड थॉर्नडाइक की जो आइडिया थे, जो थ्योरी थी, इस पे ही बेस्ड थ्योरी किसकी थी? स्किनर की, राइट? स्किनर ने इन पे ही बेस्ड थ्योरी, मतलब इनके ही आइडियाज को, इनके आइडिया से इन्होंने देखा कि हाँ ये चीज हो सकती है, तो इन्होंने इनके आइडिया को और एलोबरेट किया आगे जाके, राइट? सो कभी आ जाए या फिर वैसे ही इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाए कि स्किनर की थ्योरी, क्योंकि स्किनर की थ्योरी काफी फेमस थ्योरी है, तो स्किनर की थ्योरी किस थ्योरी पे बेस्ड है या कहाँ से उनको आइडिया मिला? तो वो थे थॉर्नडाइक, राइट? थॉर्नडाइक का कैट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, राइट? क्लियर इतना? देन थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, राइट? सो ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग में क्या है? एडवर्ड थॉर्नडाइक was one of the first researcher to explore and attempts to outline the law of learning voluntary response, right? सो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने क्या बोला? फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने, रिसर्चर थे, इन्होंने एक्सप्लोर किया कि द लॉ ऑफ लर्निंग, लर्निंग की लॉ क्या है, वॉलेंट्री रिस्पॉन्स हम कैसे देते हैं, राइट? वॉलेंट्री मतलब जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं अनिच्छा से, राइट? एक सेकेंड रुकिएगा। जो ऑटोमेटिक हो जाता है, राइट? जिसमें जैसे हम बोलते हैं कि हमने कोई एफर्ट नहीं लगाया बट वो हो गया, तो वो होता है वॉलेंट्री, राइट? सो इच्छा से। सो ऑल्दो द फील्ड वाज नॉट येट कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग, बट इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं कहेंगे, इन्होंने काफी सारी लर्निंग के लॉ दिए। सो he introduced the theory of learning that emphasized the role of experience effect in the strengthening and weakness of stimuli response connection. इन्होंने
मेनली किस पे ध्यान दिया, एसआर कनेक्शन पे। एसआर मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स कनेक्शन, राइट। सो इनका एम्फेसाइज क्या था, इन्होंने क्या एम्फेसाइज किया कि रोल होता है एक्सपीरियंस और इफेक्ट। अब आपको क्या एक्सपीरियंस, क्या इफेक्ट हो रहा है, कितना आप स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं, कितना आप वीक फील कर रहे हैं कोई स्टिमुलस को देखकर या कोई स्टिमुलस के प्रति जो आपका कनेक्शन है उसको देखकर, राइट। अब जैसे रिजल्ट ही आया, तो रिजल्ट क्या है अभी, स्टिमुलस। अब आप इसको देख के मोटिवेट भी होंगे और या डिमोटिवेट भी होंगे, दोनों चीजें होंगी, या तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी या वीक होगी, राइट। दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, या तो ये सोचते हैं कि अरे यार कम नंबर आए वो नहीं हो पाएगा, सो वीकन होते हैं, अपने आप को वीक ही करते हैं। और जो कुछ होते हैं जो अपने एक तरीके से अपनी खुद गलती को रियलाइज करते हैं, या गलती ही नहीं कहे, हम ये सोचते हैं कि नहीं अभी हमें और क्या क्या करना है, क्या कमी रही, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो ये कैसा रहा, राइट। सो हम उसको स्ट्रेंथन करते हैं। सो दोनों तरीके से ये फैक्ट होता है, स्ट्रेंथन भी होता है, वीक भी हम पढ़ते हैं एक स्टिमुलस के प्रति जब भी हमारा कनेक्शन होता है। सो इसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस एसआर कनेक्शन। एसआर कनेक्शन हमारे जो पेवलॉक की थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी हमने देखा था, राइट। और ये गथरी जो थी ये भी एसआर कनेक्शन पे ही चल रहे हैं, ओके। सो थॉर्नडाइक नेम द पर्सपेक्टिव, इन्होंने थॉर्नडाइक ने एक नेम दिया जिसको हम बोलते हैं कनेक्शनिज्म, राइट। ये आ जाता है। सो इनका नेम याद रखना कि इन्होंने एक नेम दिया था कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म क्या, एसआर कनेक्शनिज्म, राइट। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? यस क्लियर है रंजना? हाँ मैम ठीक है। ओके, आप लोग को भी बताएं क्लियर है या नहीं है, रिस्पॉन्स आना चाहिए तभी हमें क्लियर होगा कि हाँ हम आगे बढ़े। यस, स्पेशली आप कम बोलते हो। जी, सो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, सो ये क्या है, सो ही वाज वन of the first researcher to explore and attempt outline the law of learning। इन्होंने किस पे ध्यान दिया, वॉलेंट्री। तो ये आ जाती है इस तरीके से, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, राइट। इस पे इन्होंने किसके बेस पे लॉ दिए, सो इनका आपको याद रखना है वॉलेंट्री। देन थॉर्नडाइक, लर्निंग टेक प्लेस। अब थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि लर्निंग हमारी टेक प्लेस होती है कैसे, ट्रायल और एरर से। जैसे आप ट्रायल करते जाते हैं किसी एक चीज का और एरर धीरे 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 कम होते जाते हैं। सबसे पहले अगर हम कोई भी चीज सीखते हैं तो उसमें हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, जैसे जैसे हम उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो एरर धीरे 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 रिमूव होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, राइट। सो इन्होंने यही बोला कि लर्निंग हमारी कैसे होती है, ट्रायल और एरर के थ्रू। Then, thus the trial and error method, learning make random activity, usually reach the goal accidentally। ट्रायल और एरर मेथड क्या करते हैं कि लर्नर जो होते हैं वो रैंडमली एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी करते हैं, राइट। और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है कि हम एक्सीडेंटली गोल तक पहुंच जाते हैं, राइट। तो ये है आपका ट्रायल और एरर मेथड, ओके। देन हिज थ्योरी नोन, अब इनकी थ्योरी को और क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ये नेम है इनकी थ्योरी के, राइट। ये याद रखना है, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर एक्शन परफॉर्म टू रीच द गोल। इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई एक साधन, अगर हम हिंदी में बोले कि कोई एक साधन है जिसके जरिए से हम अपना गोल तक पहुंच रहे हैं, राइट। सो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या है, अब इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर जो हमारे हैं, हम एक्शन परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करते ही हम अपने गोल को अचीव करते हैं, गोल तक पहुंचते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, राइट। इंस्ट्रूमेंटल यहाँ पे लिखा भी है, हेल्पिंग टू मेक समथिंग हैपन, वो चीज जो आपको पहुंचा रही है अपने गोल तक, राइट। अब जैसे रिजल्ट है, अब रिजल्ट आपको मिलेगा कैसे, जब आप क्लासेस लगाओगे, सिलेबस कंप्लीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये सारी चीजें क्या है, ये है आपका साधन, एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको हेल्प करेंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए, राइट। सो ही कंडक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल and conclude that animal have no rational faculty in learning, right। So they do not learn reasoning by the trial and error। इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए एनिमल्स पर, राइट। देन कंक्लूड किया कि एनिमल
हैव नो रेशनल फैकल्टी इन लर्निंग, कोई रेशनली वो चीजें नहीं सोचता दिमाग से, राइट, जो एनिमल्स होते हैं। दे डू नॉट लर्न बाय रीजनिंग, ना ही वो रीजन वगैरह लगाते हैं कि कैसे हमें इस चीज को सॉल्व करना है। वो सिंपली क्या करते हैं, ट्रायल और एरर करते हैं। कभी आपने एनिमल को देखा होगा कि कोई भी चीज है, अगर उसको खाना ही खाना है, अगर फूड उसका कहीं हिडन जगह पे रखा है, तो वो बार बार ट्राई करेगा जब तक वो उसको निकाल ना ले, ना कि वो एक बार रीजन लगा के एग्जैक्टली उसी चीज को परफॉर्म कर देगा। ऐसा नहीं होता। इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी था, आई थिंक वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है कि वो था गेस्टाल्ट में, बट ट्रायल और एरर वहां भी आता है। सो गेस्टाल्ट में क्या था कि चिंपैंजी इस पे किया गया था एक्सपेरिमेंट, तो ऊपर केले लटकाए गए थे। अब उन केलों को उनको लेना था, तोड़ना था, तो वो एक एक डिब्बे लगाता है, राइट, क्योंकि वो ऊंचाई पे थे। लगाते लगाते मतलब कई बार वो ट्रायल करता है, जब जाके वो अपने गोल तक पहुंचता है। सो वही है कि कोई उसने एक बार फाइनली रीजन लगा के सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचा, मतलब कि यहाँ पे वो कॉग्निशन यूज नहीं कर रहा है, वो सीधे सीधे प्रैक्टिस कर रहा है। देन प्रैक्टिस होते होते हैं हमारे एरर कम होते हैं। ये इनका मेनली फोकस है। राइट, क्लियर? यस मैम। जी, रंजना को नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो चलिए वो रिकॉर्डिंग से कवर करेंगे। सो यहाँ से थॉर्नडाइक मेंटेन अ मैकेनिस्टिक नॉन मेंटल व्यू कंसर्निंग अ लर्निंग प्रोसेस, राइट। सो जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने क्या मेंटेन किया, इन्होंने एक चीज दी कि मैकेनिस्टिक व्यू, राइट। एक मैकेनिस्टिक व्यू होता मतलब मशीन जैसे चलती है वैसे। नॉन मेंटल व्यू कंसर्न द लर्निंग प्रोसेस। सो इसमें हम कोई नॉन मेंटल मतलब कि कोई कॉग्निशन वगैरह नहीं लगा रहे हैं। इसमें हम ओनली मैकेनिस्टिक, जैसे मशीन होती है, जैसा हम उसको कर देते हैं वैसे ही वो मशीन, अपने रोबोट कैसा होता है, सीधे सीधे काम करता है एक मशीन की तरह, ना वो थकता है, ना वो दिमाग से थकेगा, ना वो रीजन लगाएगा। जैसे आप कमांड कर दोगे वैसे ही वो करेगा। सो वैसे ही इन्होंने ये बताया है कि हम लोग जो होते हैं वो मैकेनिस्टिक व्यू के फॉर्म में होते हैं। मैकेनिस्टिक व्यू क्या है, नॉन मेंटल व्यू, कि कोई मेंटली फॉर्म में हमारी चीजें अंदर नहीं चल रही कि हम रीजन लगाएं, थिंकिंग करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, नहीं। ओनली इन्होंने कहा ट्रायल और एरर होता है। ओके, सो कितनी चीजें आपको रखनी है, ये याद रखनी है। मैकेनिस्टिक व्यू किसने बोला है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लर्निंग थ्योरी ने किसने मैकेनिस्टिक व्यू बोला है कि हमारी इस बेस पे लर्निंग होती है, या कहीं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किसने बोल दिया, राइट। कनेक्शनिज्म किसने बोला है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो थॉर्नडाइक के हैं, राइट। ट्रायल और एरर तो सब जानते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा डीप जाती हैं। ओके, then Thorndike first stated the element of his theory of learning 1913 so that connection are formed in the nervous system between stimulus and response। अब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक और चीज पे स्टडी की। इन्होंने देखा कि कनेक्शन कैसे फॉर्म हो रहा है, राइट। इन्होंने थोड़ा सा ब्रेन से जोड़ी चीजों को कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, राइट, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स वगैरह हैं वो कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, जो एसआर कंडीशनिंग, जो कनेक्शन इसमें इन्होंने बताया था, वो कैसे फॉर्म हो रहा है। बार बार वही स्टिमुलस आ रहा है, देन हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, उसमें एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है न्यूरॉन्स के बेस पे, जिसको हम न्यूरल बॉन्ड भी बोलते हैं। इन्होंने दिया था कि न्यूरल बॉन्ड बन जाते हैं, राइट। जैसे एक होता है ना, इस तरीके से इमेजिन कीजिए जैसे कि स्काई है, आकाश है, उसमें ये सितारे टिमटिमा रहे हैं, राइट। उसी तरीके से जब भी हमारी लर्निंग होती है, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, राइट। तो इनका और अच्छे फॉर्म में कनेक्शन जुड़ता है। सो इन्होंने थोड़ा सा अपनी थ्योरी को बायोलॉजिकल बेसिस पे जोड़ा है, राइट। सो देखना यहाँ पे है कि दीज कनेक्शन फॉर्म वर इलस्ट्रेटेड बाय द सिंबल एसआर। जो इन्होंने जो कनेक्शन जोड़ा है एसआर, another word used to describe these connection is the word। इस वर्ड को इन्होंने क्या बोला है, बॉन्ड। एक हम बॉन्ड बना लेते हैं, एंड hence the theory of sometime called bond theory of learning। अब देखिए
ये बहुत डीप नॉलेज है, जो ये हर बुक्स में नहीं मिलेगी। ये एक रिसर्च पेपर था, उसमें से हमने निकाला हुआ है, राइट। ये क्या है, इनको बॉन्ड थ्योरी भी बोल देते हैं, लर्निंग, राइट। अब बॉन्ड थ्योरी किस बेस पे बोल देंगे, वही एसआर कनेक्शन जो है वो हमारा ब्रेन के बेसिस पे फॉर्म हो रहा है कनेक्शन। सो उस बेसिस पे इनको हम बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। अब आ जाए कि थॉर्नडाइक ने किस चीज को कंसीडर किया, कौन सी थ्योरी दी, किस मतलब न्यूरॉन्स के बेस पे, राइट। तो बॉन्ड थ्योरी दी, कनेक्शनिज्म, मतलब इस तरीके से वो डाल सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ओके। सो ये याद रख लीजिएगा, अपने नोट्स में ये सारी चीजें हाईलाइट करके रखना, ओके। देन थॉर्नडाइक हैज रिटन लर्निंग इज कनेक्टिंग। थॉर्नडाइक ने रिटन क्या कहा कि लर्निंग जो है वो कनेक्टिंग है। द माइंड मेन इज कनेक्शन सिस्टम। जो माइंड होता है, जो मैन का जो माइंड है, वो एक कनेक्शन जोड़ता है, राइट, कनेक्शन सिस्टम बनाता है, तभी जाके ये लर्निंग होती है। ओके, क्लियर? जी मैम। जी, जैस आपको क्लियर है? यस मैम। ओके। So animal go on hitting the target by impulse or learn out of blunder or hit and miss or trial and error, right? अब जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज्यादा इम्पल्स हो जाते हैं, राइट, और हिट करते हैं अपने टारगेट को, और लर्निंग आउट ऑफ ब्लंडर, हिट एंड मिस। अब जो हिट हो रहा है, जो मिस हो रहा है, वही उनका ट्रायल और एरर होता है, राइट। सो ट्रायल एरर मेथड मीन्स ट्राइंग वन वे टू escape, reach the food or solve the problem, right? सो ट्रायल एरर मेथड क्या है, हम ट्राई करते हैं एक वे में कि हम इस चीज से एस्केप करें, थोड़ी बाहर निकले और हम अपनी फूड तक पहुंचे, सॉल्व करें। तो इन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, कैट को एक उसमें पजल वाले बॉक्स में रख दिया था। सो कैट को बाहर निकल के अपना फूड लेना था, राइट। सो उसी पे ये ट्रायल एरर मेथड बेस्ड है कि कैट है, कैट यहाँ पे इसमें डाली गई है, अब यहाँ पे इनका फूड रखा गया है, अब कैट को निकलना है, ये दरवाजा खोल के, गेट खोल के, और यहाँ तक फूड तक आना है। सो इसको इन्होंने बताया था कि ट्रायल और एरर मेथड के बेस पे ये लर्निंग कर लेती है, राइट। बिकम अनसक्सेसफुल एंड सो ट्राई टू अनदर वे। अब एक बार वो ये गेट खोलती है, नहीं खुलता, दूसरी टेक्निक से खोलती है, नहीं खुलता, तीसरे से खुलता है तो खुल जाता है और वो चली जाती है, फिर से दोबारा से कैट को डाल दिया जाता है उसमें पजल बॉक्स में, फिर कैट कोशिश करती है, धीरे 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 वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो सीधा गेट खोलती है और अपने फूड तक पहुंच जाती है। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि पहले फर्स्ट अटेम्प्ट जब था उसने काफी एरर किए थे, और लास्ट में क्या है, सीधा उसने दरवाजा खोला और वो फूड तक गई। तो ये इन्होंने बोला था कि ट्रायल एरर मेथड है, राइट। So in this manner the animal try until the correct solution is achieved, right। एनिमल बार बार ट्राई करते हैं, देन करेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, अचीव करते हैं। सो अंटिल द गोल इज रीच, एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। सो द करेक्ट रिस्पॉन्स इज देन रिपीटेड स्ट्रेंथ द एसआर कनेक्शन। अब ये बार बार जो ट्रायल और एरर हो रहा है वही आपका एसआर कनेक्शन बनाती है, एसआर कनेक्शन को और स्ट्रेंथन करती है और पक्का करती है, राइट। सो therefore Thorndike theory of learning known as the trial and error theory, और इस बेस पे इनकी थ्योरी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल और एरर थ्योरी, राइट। क्लियर? यस मैम। जी। सो थॉर्नडाइक एम्फेसाइज बिहेवियर रादर देन थॉट। थॉर्नडाइक ने एम्फेसाइज क्या किया कि बिहेवियर होता है जो होता है, रादर देन थॉट। थॉट हमारा कुछ नहीं है, ऑल्दो डिड नॉट कंसीडर हिमसेल्फ बिहेवियरिस्ट बट दे आर द कनेक्शनिस्ट। इन्होंने अपने आप को बिहेवियरिस्ट ना बोल के कंसीडर किया कनेक्शनिस्ट, राइट। मतलब बिहेवियरिस्ट क्या है, जो बिहेवियर, जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं लर्निंग थ्योरी, बिहेवियरिज्म स्कूल, बिहेवियरिज्म एक स्कूल हम इनको बोलते हैं, इसमें ही
पूरी की पूरी लर्निंग थ्योरी आती है, राइट। अब जो लर्निंग थ्योरी है, इनको सारे के सारे जो लर्निंग थ्योरी दी, इनके जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट जो थियरिस्ट हैं, इनको आप बिहेवियरिस्ट बोल देते हैं। सो इन्होंने बोला कि मैं बिहेवियरिस्ट, इन्होंने अपने आप को बिहेवियरिस्ट ना कंसीडर करके कनेक्शनिस्ट कंसीडर किया। एंड एक्सपेरिमेंटेशन रादर देन इंट्रोस्पेक्शन, इन्होंने बोला कि एक्सपेरिमेंट करो रादर देन इंट्रोस्पेक्शन, कि हम अपने अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, राइट। अब जो आगे आएंगे जैसे आपके अदर जो लर्निंग थ्योरी जी, जैसे कि टॉलमैन हो गए, और इन्होंने कॉग्निशन पे भी फोकस किया, बिहेवियर बिहेवियर प्लस कॉग्निशन, राइट। और ये जो है पैवलव हो गए, आपके वॉटसन हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, ये सारे लोग बिहेवियर को फोकस किए थे, राइट। स्किनर भी बिहेवियर को फोकस किए थे। सो एंड में आएंगे आपके बिहेवियर प्लस कॉग्निशन किसने फोकस किया था, राइट। So the Thorndike learning consists of formation of bond between stimulus and response bond and take the form of neural connection, वही है, राइट। एक बॉन्ड बन जाता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, और ये एक फॉर्म कैसे टेक प्लेस होता है, न्यूरल फॉर्म में, हमारे ब्रेन में, जिसको इन्होंने लेवल दिया, जिसको इन्होंने नाम दिया कनेक्शनिज्म। ओके, क्लियर। यस मैम। जी, अब इन सब के आपको एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छे से देखना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से पैराग्राफ आने लगे हैं। पहले पैराग्राफ किससे आते थे, स्टैटिक्स, टेस्टिंग, राइट, इनसे आते थे पैराग्राफ। अब कैसे आने लगे, जैसे इस बार आया आपका ये डिसऑर्डर्स पे आपके पैराग्राफ आए, दो पैराग्राफ आए एक साथ, राइट। अब 2 पैराग्राफ में आपके 10 क्वेश्चंस बनते हैं, और 10 क्वेश्चंस कितने नंबर के हैं, 20 के तो हैं एक, राइट। सो आपको अब ये सारी चीजें, जैसे सोशल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट आते हैं, कुछ मेमोरी में भी आप लोगों ने पढ़े थे एक्सपेरिमेंट, अब कुछ लर्निंग में भी एक्सपेरिमेंट है। सो एक्सपेरिमेंट को ज्यादा अच्छे से समझना है। एक्सपेरिमेंट समझ जाते हैं तो थ्योरी अपने आप समझ में आने लगती है, राइट। सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है कि द कैट प्लेस इन द बॉक्स विद द फूड रिवॉर्ड द आउटसाइड। अब जैसे यूपी पीजीटी वगैरह है, उसमें तो डायरेक्ट ही पूछ लेते कि किस पे क्या एक्सपेरिमेंट था, किसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, राइट। इतना डीप ना जाके इतना पूछते हैं। सो कैट को इस बॉक्स में डाला, राइट, और फूड रखा इन्होंने रिवॉर्ड के फॉर्म में आउटसाइड, ये फिश रख दी कि फिश कैट को ज्यादा पसंद है, सो फिश रख दी। ऑल्दो लर्निंग नॉट इमीडिएट, इन्होंने बोला कि लर्निंग इमीडिएट नहीं होगी। द हंग्री कैट इवेंचुअली लर्न द प्रेसिंग द लीवर विल रिजल्ट इन गेटिंग आउट द बॉक्स बीइंग एबल टू रीच द फूड। अब लर्निंग एकदम से इमीडिएटली नहीं होने वाली, इन्होंने बोला, राइट। अब धीरे धीरे वो प्रेस करना सीखेगी लीवर को, इस तरीके का बॉक्स बनाया, देन ये था इनका लीवर, राइट। इसको इनको प्रेस करना था, तो ये जो ऊपर की ये जो रस्सी टाइप की पूरा बना हुआ है, ये अपने आप ऊपर उठ जाता है, ये वाला, राइट, और ये अपने आप बाहर निकल जाती। तो अब इसको यही लर्न करना था। तो यहाँ पे कोई कॉग्निशन तो अप्लाई है नहीं कि डायरेक्टली वो इसको ओपन कर दे। सो यहीं से इनका ट्रायल और एरर स्टार्ट हुआ। ओके, सो पूरा एक्सपेरिमेंट क्या है वो देखते हैं। क्लासिक एक्सपेरिमेंट एनिमल इंटेलिजेंस, हाँ इसको याद रखना है। जैसे एक बार आया था, शायद पीजीटी में आया था, किसमें आता है कि एनिमल इंटेलिजेंस पे किसका वर्क है। अब ये वर्क किनका था, थॉर्नडाइक का था, जो कि लर्निंग से क्वेश्चंस आया था। और जो स्टूडेंट थे वो किसमें फंस गए थे, इंटेलिजेंस वाली थ्योरीज में, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट में आने वाली है, कि इंटेलिजेंस उसमें ही आता है। तो अलग अलग थ्योरिस्ट और इतने करीब ऑप्शंस दिए थे कि गलत हो गई, राइट। अब हम लोग सिंपली पढ़ लेते हैं कि थॉर्नडाइक ने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसका भी एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस, राइट, क्लियर। क्लियर मैम। सो जी,
सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था इनका? सबसे पहले तो पजल बॉक्स था जो अभी हम लोगों ने देखा, राइट? सो पजल बॉक्स में क्या था? थॉर्नडाइक यूज्ड अ वुडन क्रिएट विथ अ डोर, right, could be open and perform a specific action such as the pulling the steering, pressing the lever and stepping on the pedal, right? एक बॉक्स लगाया, उसमें ही इन्होंने ये पूरा का पूरा लीवर रखा, देन प्रेस करना था, देन वो ओपन होता, जब वो ओपन होती गेट और वो बाहर आते, राइट? कैट जो थी वो हंग्री कैट थी, भूखी थी बिल्ली, राइट, जो पजल बॉक्स के बाहर अंदर थी। देन फूड रिवॉर्ड रखा उसके लिए आउटसाइड बॉक्स विद इन अ साइट बट नॉट रीच द कैट, उसकी खुशबू आ रही थी बट वो उसके पास नहीं जा सकती थी। सो पीस ऑफ द फिश सम अदर द फूड, राइट, वो रखा गया था। देन पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। So the box is much like those used Edward Thorndike by stepping a lever attached the roof and animal release the latch and unlock the door, right? अब ये इन्होंने अलग अलग जगह पे ये लगाए हुए थे, राइट? जैसे कि अभी ये है, ये यहाँ पे लगाया, फिर इन्होंने चेंज कर दिया, दूसरी जगह पे लगा दिया, फिर तीसरी जगह पे लगा दिया, राइट? इस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया था। प्रोसीजर क्या था? सो प्रोसीजर क्या था कि द कैट वाज प्लेस इनसाइड द पजल बॉक्स के अंदर डाला कैट को एंड डोर को क्लोज कर दिया। देन कैट एक्सप्लोर द बॉक्स, अब कैट को एक बॉक्स में रख दिया तो ऑब्वियसली वो एक्सप्लोर करेगी कि हम कहाँ आ गए हैं, राइट? इवेंचुअली परफॉर्म द एक्शन, इवेंचुअली वही जो था सबसे आगे हमने पढ़ा था कि रैंडमली उसकी एक्टिविटी हुई थी। सो यही था कि उसने एक्सप्लोर किया और इवेंचुअली उसने एक परफॉर्म कर दिया एक्शन। सो एक्शन किया, सो एकदम से डोर हो गया ओपन, राइट? एलिवेट इनिशियली बाय द एक्सीडेंट, अब ये एक्सीडेंटली हुआ कैट से, राइट? ओपन द स्केप ऑफ बॉक्स, द कैट वुड बी रिवॉर्ड एंड फूड द आउटसाइड, कैट जल्दी से बाहर आ गई, अपना फूड ले लिया। सो द कैट वाज देन प्लेस बैक द बॉक्स एंड रिपीट द प्रोसेस, अब फिर से कैट को उसी में डाला, अब देखा कि रिपीट करेंगे फिर से यही सेम प्रोसीजर। सो क्या ऑब्जर्वेशन किया थॉर्नडाइक ने? सबसे इनिशियल ट्रायल उसकी कैट के क्या थे कि इन द बिगिनिंग द कैट टुक अ लॉन्ग टाइम स्किप, कैट बाहर ही नहीं निकल पाई, बहुत लंबे टाइम तक वो स्केप ही नहीं कर पाई। एज इट ट्राई वेरी रैंडम बिहेवियर टू गेट आउट, राइट? उसने काफी रैंडम बिहेवियर किए, उछल कूद मचाई, बट वो नहीं निकल पाई बहुत लंबे टाइम तक। सो द कैट टू प्रेस अ लीवर बाय पुलिंग द लूप एंड चोर टू ओपन द डोर एंड गेट द फूड, फिर उसने एक इतना लंबे टाइम तक हुआ तो लीवर प्रेस हो गया और वो बाहर आ गई, राइट? सो कैट ट्राई द नंबर ऑफ वे, मेड लॉट ऑफ द रैंडम मूवमेंट, अब उसने कितने रैंडम मूवमेंट किए? क्लोइंग, बाइटिंग, पुलिंग, पुशिंग, राइट? पंजे मारना, काटना, छींकना, धक्के देना, हर एक चीजें उसने की कि डोर ओपन हो जाए, बट नहीं हुए। सो द कैट डिड नॉट लर्न द पुश द लीवर एंड एस्केप द राइट वे, अभी तक कैट नहीं सीख पाई कि हमें कहाँ पे पुश करना है जिससे कि डोर खुल जाएगा और हम बाहर निकल जाएंगे, राइट? अभी ये सारी चीजें क्या चल रहे हैं? ट्रायल ही चल रहे हैं, राइट? So Thorndike kept moving the lever to a different position and Cat had learned the whole process over again. अब थॉर्नडाइक ने क्या किया, उस पजल बॉक्स में था, एक बार यहाँ लीवर रख दिया, फिर इसको चेंज करके दूसरी जगह रख दिया, फिर तीसरी जगह रख दिया, राइट? इस तरीके से उनके साथ वो करता रहा। सो कैट सिंपली कंटिन्यू रब एंड रस द सेम जनरल एरिया एंड लीड टू फूड एंड फ्रीडम द लास्ट टाइम। सो आफ्टर नंबर ऑफ ट्रायल मैनी एरर, काफी ज्यादा ट्रायल किया, काफी ज्यादा एरर आए, बट कैट टुक अ लेस एंड लेस टाइम पुश द लीवर, कुछ टाइम के बाद कैट सीख गई कि ये जो लीवर जैसा है ये कहीं पे भी लटक रहा हो इसको ही प्रेस करना है, सो हमारा डोर ओपन हो जाएगा, राइट? सो धीरे धीरे जो ट्रायल थे वो कम होते गए, राइट? और एरर भी कम होते गए, राइट?
पहले ट्रायल बहुत लग रहे थे और एरर बहुत ज्यादा हो रहे थे, फिर ये धीरे धीरे कम होते चले गए। ओके क्लियर। तो ये है इनका एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा। अब देखना ये है वाइटिंग अ वार, जंप कर रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है, एंड में पुश किया उसने लीवर, राइट। अब इस लीवर का इन्होंने दूसरी साइड में कर दिया, फिर से उसने यही सेम प्रोसेस किया। एक टाइम ऐसा आया उसने सिर्फ ये देखा कि कहीं पे भी लटकता रहे, हमें इसी को प्रेस करना है। ओके क्लियर। सो इसी को बोला था ट्रायल एंड एरर, कि ट्रायल करते करते एरर अपने आप कम हो जाते हैं। वही बोलते कि प्रैक्टिस करते करते अपने आप जो जितनी कमियां हैं, राइट, वो कम हो जाती हैं, अगर हम स्टडी के बेस पे लें। कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। मैम जी मैम जी मतलब जी सबसे पहले बताइए। जिसने एनिमल पे रिसर्च की थी वो जी थॉर्नडाइक था या स्किनर था? ना ना, वो तो पेवलॉक थे, सबसे पहले तो पेवलॉक ने किया था ना डॉग पे लर्निंग अच्छा। थ्योरी। जी, फिर ये सारे लोग आए, फिर कैट पे आया, फिर इसके बाद स्किनर आए, इन्होंने रैट पे किया था। सबसे पहले डॉग पे हुआ। वॉटसन जो एक थे जिन्होंने एक बच्चे पे एक्सपेरिमेंट कर दिया था, ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसी वजह से उनको क्रेडिट चला जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म उन्हीं को बोल देते हैं। इन सारे लोगों ने एनिमल पे किया था, वॉटसन ने सिर्फ किया था ह्यूमंस पे, राइट। पैब्लो की ही कुछ कॉन्सेप्ट थे, थोड़ा उन्होंने एलोबरेट किया, और वॉटसन ने जो छोटा बच्चा था लिटिल एल्बर्ट उस पे अप्लाई कर दिया था, राइट। यस मैम। जी। सो अभी क्या थे यहाँ पे हमने पढ़ा इनिशियल ट्रायल, राइट, शुरुआती ट्रायल में क्या क्या कैट ने किया। फिर है सब्सिक्वेंट ट्रायल, ओवर सक्सेसिव ट्रायल, बार बार ट्रायल करने के बाद कैट एस्केप टाइम डिक्रीज। अब कैट जो थी वो कम टाइम लेने लगी एंड लर्न टू परफॉर्म द स्पेसिफिक एक्शन मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली, और बहुत अच्छे से क्विकली एफिशिएंटली अपना काम करने लगी, राइट। इन दिस वे आफ्टर ट्राइंग सेवरल हिट एंड मिस रैंडम एक्ट मेक इनफ स्ट्रगल एक्सीडेंटली, सो द लूप वाज पुल एंड डोर ऑफ द ओपन, राइट। अब वो सीधा सीधा पुल करते और डोर ओपन हो जाता। सो फाइनली एनिमल रीच इट्स गोल, फाइनली एनिमल अपने गोल तक पहुंच गया। सो टाइम टेकन और फॉर रीचिंग द गोल वाज रिकॉर्डेड। अब ये सारी चीजें थॉर्नडॉय के ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे थे, कितना टाइम लिया, कैट ने क्या किया, सारी चीजें वो रिकॉर्ड करके रख रहे थे, राइट। आफ्टर सेवरल ट्रायल लाइक दिस कैट लर्न गो स्ट्रेट द लीवर एंड प्रेस इट, ओपन द डोर एंड रीच द फूड। एक टाइम ऐसा आया सीधे उसने प्रेस किया लीवर को और डोर ओपन हुआ और सीधा वो फूड की तरफ चली गई, राइट। कोई भी उसने अदर रैंडम एक्टिविटी नहीं की। सो कंपैरिजन ऑफ टाइम एंड अननेसेसरी मूवमेंट फॉर फर्स्ट एंड लास्ट ट्रायल सो अ ग्रेजुअल डिक्रीज द टाइम टेकन द रीच ऑफ द फूड। एंड में देखा गया कि उसने तो बहुत ही कम टाइम लिया, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी, एरर उसकी कम हो चुके थे, राइट। जैसे हम लोग भी कभी कभी जैसे होता है कि बाइक सीखते, साइकिल चलाना सीखते, तो कितनी बार हम गिरते पड़ते रहते, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम आराम से फाइन एक हाथ से भी चलाना सीख जाते, राइट। तो वही सारी चीजें हैं। ओके, तो ये समरी टाइप की है कि थॉर्नडॉइक पुट द हंग्री कैट इन पजल बॉक्स, राइट। सो इस पजल बॉक्स में रख दिया, देन एट द कैट escape फ्रॉम द बॉक्स ट्रायल और एरर के थ्रू, जो वॉलेंट्री हो रहे थे, राइट, अनिच्छा से वॉलेंट्री, जो रैंडम वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहे थे वो सारे उसने किए। सो इवेंचुअली कैट एक्सीडेंट पुल द स्टेयरिंग एंड बॉक्स ओपन हो गया और वो फिश तक पहुंच गई, राइट। सो कैट बिकम प्रोग्रेसिवली क्विक escape। सो वही सारी चीजें हैं कि क्विकली वो escape किया, बाद में टाइम कम हो गया। और ये ग्राफ देख रहे हो ना, ये सारी चीजें थॉर्नडॉइक ने क्या किया, रिकॉर्ड किया एक ग्राफ के फॉर्म में। ओके क्लियर।
Yes, ma'am. जी। सो अब यहाँ पे ये जो कर्व है, राइट, इस कर्व से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इस कर्व को देखना है कि ये कर्व आपका क्या इंडिकेट कर रहा है। ओके, सो लर्निंग कर्व, कर्व ऑफ ट्रायल और एरर, कर्व बना है ट्रायल और एरर का, राइट। एक सेकंड रुकिएगा। सो यहाँ पे क्या है, लर्निंग कर्व, राइट। सो लर्निंग कर्व क्या होता है, ये इस तरीके से जो बना होता है, राइट। एक्स एक्सिस क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, कहीं पे भी आ जाए किसी भी फॉर्म में, एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, देन वाई इसको बोलते हैं, राइट। तो ये स्टैटिक्स वगैरह में भी आ जाती है कर्व की फॉर्म में कि ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, राइट। जी याद रख लेना, कभी कभी आ जाता है कि एक्स एक्सिस कहाँ पे होता है, तो ये होता है हॉरिजेंटल लाइन पर, हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई होती है, वर्टिकल जो खड़ी है, राइट, ये। ओके, सो थॉर्नडाइक प्लॉटेड द टाइम it took a cat escape over a several times showing a learning curve demonstrate the cat improve over the time। अब इन्होंने देखा कि टाइम कितना ले रही है, सो वो कर्व के फॉर्म में इन्होंने वहां पे इंडिकेट किया। सो द irregular slopes at place indicate the animal do things accidentally without understand। अब ये जो इरेगुलर इस तरीके की स्लोप जा रही है, वो क्या इंडिकेट कर रही है कि एक्सीडेंटली वो सारी चीजें हुई, राइट। कैट म्याऊ म्याऊ कर रही थी, यहाँ वहां उछल कूद कर रही थी, तो एक्सीडेंटली लीवर प्रेस हुआ। ओके, यहाँ पे ये देखिएगा, ये इस तरीके से ये लर्निंग कर्व है। ओके, अब इन्होंने ये क्या है, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, राइट। अब कभी आ जाए कि एक्स एक्सिस पे क्या था, सो एक्स एक्सिस पे इन्होंने ट्रायल को इंडिकेट किया था कि कितना ट्रायल लिया कैट ने, और वाई एक्सिस पे क्या है कि कितना टाइम लगा। ओके, तो ये आ जाते हैं ऐसे, अगर आ सकते हैं एआर में, असर्शन रीजन में भी। ओके, कि एक्स एक्सिस पे क्या इंडिकेट किया थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग, राइट, थोड़ा सा डीप जाना हो, और वाई पे क्या हुआ, तो इस पे टाइम इंडिकेट था, इस पे ट्रायल था, राइट। ये 5 ट्रायल में, मान लीजिए यहाँ पे 5 ट्रायल में कितने इन्होंने टाइम लिया। ओके, सो जैसे ये है 120 मिनट, 60 मिनट, राइट, इस तरीके से इंडिकेशन था। सेकंड, यहाँ पे सेकंड है, राइट, मिनट या सेकंड जितना भी हो सकता है। So Edward Thorndike plays a cat puzzle box where the reward with food and freedom the solve the puzzle, right? So Thorndike note that took the less time escape after the repeated trial reward. Okay? अब यहाँ पे देखना 20 ट्रायल हुए और टाइम इन्होंने बहुत कम लिया। देखना यहाँ पे टाइम कितना कम है, 60 सेकंड में ही उसने अपना सीधे सीधे डोर ओपन किया, वो पहुंच गई। ओके, यहाँ पे देखना 5 के ऊपर कितना आ रहा है, सबसे हाई पे है, क्योंकि यहाँ अभी उसकी लर्निंग स्टार्ट ही होनी थी। क्लियर, समझ आ रहा है ना ये कर्व। जी मैम। जी, सो ये तो हो गया। सो एरर बिकम 0 व्हेन द लर्निंग बिकम परफेक्ट। अब जो एरर है वो
जीरो हो जाएगा जब लर्निंग परफेक्ट हो जाएगी, राइट। बट द टाइम पीरियड नेवर कम टू जीरो बिकॉज सम टाइम नेसेसरी रीच द फूड द ऑब्जेक्ट। अब ये याद रखिएगा कि जो इनका एरर है, राइट, ये तो जीरो हो सकता है बट इनका जो टाइम है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, राइट। कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा, 5 सेकेंड का, 1 सेकेंड का, कितना भी हो जाए टाइम तो लगेगा। अब ये घुमाने के लिए दे देते हैं कभी कभी कि लर्निंग परफेक्ट हो गई तो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग एरर और टाइम इनका जीरो हो गया या कम हो गया, तो वो कभी भी जीरो नहीं होता। ये हो जाता है कि एरर जीरो हो गए बट टाइम कभी भी जीरो नहीं होता। सो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, राइट। देन इट विल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू हिज फिजियोलॉजिकल लिमिट। अब ये सारी चीजें ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी भी करती हैं, राइट। क्या टाइम, कोई ज्यादा टाइम लेता, कोई कम टाइम लेता, किसी के एरर हो रहे, किसी के नहीं हो रहे, राइट। सो ये वेरी करता है उनकी फिजियोलॉजिकल लिमिट पे। देन इस जो कर्व, जो हमने ये कर्व बताया थॉर्नडाइक ने, इसको इन्होंने नाम क्या दिया था, इंडेक्स ऑफ कंडीशनिंग। ओके, इस सो वाई द टाइम टेकन रीच द गोल। यहाँ पे टाइम था बाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ट्रायल था, यहाँ पे पूरा का पूरा ये स्लोप वगैरह चल रहे थे और इसी पूरे कर्व को इन्होंने नाम दिया इंडेक्स ऑफ कंडीशनिंग। ओके, इसी तरीके से स्किनर के भी कर्व आएंगे, जो इन्होंने भी पूरा मेजरमेंट किया था, उनके कर्व को दूसरा नाम दिया जाएगा। तो कभी कभी इन दोनों के उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है मैम। ओके, अब आते हैं आपके एडवर्ड एल थॉर्नडाइक पेनर इन एजुकेशनल साइकोलॉजी में। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो आपके फर्स्ट पेपर में इनकी क्वेश्चनिंग आती है, राइट, फर्स्ट पेपर में नेट के, क्योंकि एजुकेशन इसी ये टीचिंग एप्टीट्यूड में ये इनकी चीजें आती हैं, राइट। फॉर्मुलेट सेवरल लॉ ऑफ लर्निंग थ्रू द रिसर्च ऑफ एनिमल। सो दीज लॉ, इन्होंने कौन कौन से लॉ दिए, 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। सिंपल से लॉ है। सो ये 3 लॉ दिए हैं जो आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में आने हैं। ओके, सो अच्छे से समझिएगा, सिंपल से ही है। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, जैसे कि नेम से ही क्लियर है कि हम रेडी हैं एक्शन करने के लिए। आप रेडी हो स्टडी करने के लिए, तभी आप यहाँ आए हो, राइट। सो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, कि ऑल्सो नोन, इसको और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी। आप रेडी हैं एक्शन करने के लिए। सो रेफर टू द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, जो मेंटल प्रिपेयर्डनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अटेन टू अ स्टिमुलस, राइट। कि हम फिजिकल फॉर्म में भी और साइकोलॉजिकल फॉर्म में भी प्रिपेयर्ड हैं कि हमें क्या रिस्पॉन्स देना है उस ऑर्गेनिज्म के प्रति, उस स्टिमुलस के प्रति, राइट। जैसे होता नहीं, क्या आप शादी करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, तो मतलब फिजिकली और मेंटली आप प्रिपेयर्ड हैं ये स्टेप लेने के लिए, ये एक्शन लेने के लिए। आप प्रिपेयर्ड हैं कि हमें इस फील्ड में अपना करियर को बिल्ड अप करना है। तो ये होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, राइट। So the law of readiness states that learning is more effective when individual is ready to learn. अब लर्निंग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कब होगी, जब इंडिविजुअल रेडी होगा लर्न करने के लिए। पर्सन एंड एनिमल, पर्सन हुआ या एनिमल इज प्रिपेयर टू एक्ट, वो प्रिपेयर्ड है एक्ट करने के लिए। सो दे विल बी मोर मोटिवेट टू डू सो एंड विल फाइंड सेटिस्फैक्शन कंप्लीटिंग द एक्शन, राइट।
वो अगर रेडी है एक्ट करने के लिए तो वो मोटिवेट भी होगा ऐसे करने के लिए और देन सेटिस्फाइड भी होगा उस एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, राइट। अब आपसे बोल दे कि नहीं ये दूसरी फील्ड में चले जाओ, राइट, यूपीएससी कर लो, अब आप रेडी ही नहीं हो तो वहां पे कर पाओगे? सो वही है लॉ ऑफ रेडीनेस कि किसी भी चीज के लिए अगर आप रेडी हैं मेंटली और फिजिकली तब तो आप अच्छा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, क्लियर? Then conversely, if they are not ready, they will experience discomfort or frustration. और इसके जस्ट अपोजिट, अगर आप रेडी नहीं है किसी चीज को करने के लिए तो आप डिस्कम्फर्ट होगे, फ्रस्ट्रेटेड होगे, राइट। Essentially, the law emphasize the importance, motivation and readiness in the learning process. So ये mainly emphasize किस चीज को करती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन, एक रेडीनेस होनी चाहिए लर्निंग प्रोसेस करने के लिए। So this law posits that animal learn best when they are ready to learn. ये लॉ ये बताता है कि इंडिविजुअल लर्न करता है बेस्ट कब, जब वो रेडी रहता है लर्न करने के लिए। सो वो मोटिवेट भी होता है और एक्वायर भी करता है नई नई नॉलेज को, राइट। क्लियर? क्लियर मैम। जी इनके टर्म्स इस बेसिस पे थे, क्या थे कि when someone is ready to perform some act to do so is satisfying, इस तरीके से आ जाते हैं कि someone कोई भी है वो रेडी है परफॉर्म करने के लिए एक्ट, सो वो सेटिस्फाइंग ही होगा एंड में। सेकंड क्या है, when someone is ready to perform some act not to do annoying, राइट। अगर वो रेडी नहीं है और अगर कोई पर्सन या कोई भी जो रेडी है इस एक्ट करने के लिए और वो ना करे तब वो अनोइंग होगा, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आएगा, राइट। देन थर्ड क्या था, व्हेन नॉट रेडी टू परफॉर्म सम एक्ट इज फोर्स टू डू सो टू इट्स अनोइंग। अब कोई रेडी ही नहीं है, आप फोर्सफुली उसको वो एक्ट करवा रहे हैं तो वो अनोइंग होगा। सो अनोइंग दो चीजों में आ रही है, या तो वो रेडी है और वो कर नहीं पा रहा तब भी वो अनोइंग में जाएगा, और वो रेडी नहीं है और फोर्सफुली करवाया जा रहा है तब भी वो अनोइंग में होगा, और वो रेडी है और उसने परफॉर्म किया तो वो सेटिस्फाइंग होगा, राइट। सो ये स्पेशली इनके टर्म्स हैं इसी टाइप के। ओके, सो यही है थ्री बेसिक लॉ, राइट। लॉ ऑफ रेडीनेस प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग है अकॉर्डिंग टू हिम। लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, एक्शन टेंडेंसी, विच मीन्स learning take place when action tendency aroused through the preparedness adjustment set of attitude. readiness means prepared of action, सिंपल है। readiness मतलब वही है कि आप prepared हो एक्शन करने, राइट। देन सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, क्या बोलता है, कनेक्शंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर स्ट्रेंथेंड विथ प्रैक्टिस एंड वीक when practice is discontinue, right। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज वही है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं, एक्सरसाइज जो आप बार बार करते हैं तो इससे एसआर कनेक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है, राइट। सो कनेक्शन बिटवीन, अब कनेक्शन किन के बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में है। अब ये स्ट्रेंथन होता है विथ प्रैक्टिस के साथ साथ, और ये वीक पड़ता है जब आप प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू कर देते हो। तो इसको हम बोलते हैं एसआर कनेक्शन। एसआर कनेक्शन जो है या तो स्ट्रेंथन होगा या वीक होगा। अब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्ट्रेंथ होगा और नहीं करोगे तो वीक होगा। अब इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, रिपीटेशन, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये काफी बार आता है, राइट। इनका दूसरे नेम आ जाते हैं लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट, क्लियर। सो लॉ ऑफ एक्सरसाइज कंसिस्ट करते हैं टू सब लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। एक चीज को आप यूज करोगे, एक चीज को अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो आप प्रैक्टिस फिर आपकी वीक हो जाएगी, राइट। जैसे कि यहां है लॉ ऑफ यूज। अब जो लॉ ऑफ यूज है वो क्या है, कनेक्शन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स स्ट्रेंथन एज दे आर यूज्ड। एसआर कनेक्शन कितना स्ट्रेंथन होगा, बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंचेगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। सो द मोर फ्रिक्वेंटली कनेक्शन रिस्पॉन्स इज यूज्ड, सो स्ट्रॉन्गर इज बिकम।
सो रिपीटेशन प्रैक्टिस रीइंफोर्स द लर्निंग, रिपीटेशन बार बार करोगे तो आपकी लर्निंग और भी अच्छी होगी, और भी अच्छी लर्निंग रीइंफोर्स होगी, राइट। डिसयूज क्या है? एसआर कनेक्शन वीक हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू कर दोगे, क्योंकि आपका जो न्यूरल बॉन्ड है वो यूज ही नहीं हो रहा है, आपके ब्रेन में वो एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो वो स्ट्रेंथन कैसे होगी, राइट। So less frequently connection is used, weaker become. Lake practice use lead up forgetting and weaken the learning behavior. Forget फिर हम कर जाते हैं धीरे धीरे, जो चीज हम याद नहीं करते, क्योंकि न्यूरल कनेक्शन स्ट्रेंथन नहीं हो पाते इस वजह से। क्लियर? तो ये वही है लॉ ऑफ यूज और डिसयूज। एंड में आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, राइट। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैम क्लियर है। ओके, सो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? ओरिजिनल लॉ इन्होंने ये दिया था, लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट दैट बिहेवियर फॉलो बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस आर मोर लाइकली टू रिपीटेड, राइट। अगर आप सेटिस्फाइंग होते हैं, जैसे आप कोई भी चीज आपने की, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस आया उससे आप सेटिस्फाइड हुए, तब आप उसको रिपीट करोगे, राइट। फिर द बिहेवियर by annoying unpleasant consequence are less likely to be repeat, और जो चीज आपने की उसका रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस कुछ आया और उससे आप अनोइंग हुए, चिड़चिड़ा गए, उसको आप रिपीट नहीं करोगे, धीरे धीरे उसको कम कर दोगे। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट, राइट। जैसे आपने स्टडी की, राइट, एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट आया, ये कॉन्सिक्वेंसेस आया, उससे आप सेटिस्फाइड हुए कि हाँ हमने जितनी स्टडी की थी उतने मेरे नंबर आए, राइट। तो इसको आप रिपीट करोगे बार बार, राइट। ये आपका रिपीट होगा क्योंकि आप सेटिस्फाइड है। इसी तरीके से आपने स्टडी की, आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, आप डिससेटिस्फाइड है, राइट। तो क्या हुआ? आप उसको धीरे धीरे करके रिपीट करना बंद कर दोगे। सो ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट, कि एंड में जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसका इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है एक इंडिविजुअल्स पर, राइट। क्लियर? सो ये प्रिंसिपल हाईलाइट, जी, ये प्रिंसिपल हाईलाइट किसको करता है? रोल ऑफ री एंड पनिशमेंट इन लर्निंग, राइट। अब जो आप रिपीट करोगे वो आपको रीइंफोर्स कर रहा है, और जो आप रिपीट नहीं करोगे वो आपको पनिश कर रहा है, राइट। आप उस चीज से पनिशमेंट हुए तभी आपने वो रिपीट करना बंद कर दिया। सो इसी ये जो लॉ है इस पे ही बेस्ड की थ्योरी है, आती है, जो रिवॉर्ड वगैरह है, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ये सारी चीजें, राइट। इन्हीं के आइडिया से वो निकल के आया था। जैसे ये है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, राइट, एडिंग अ प्लीजेंट स्टिमुलस इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर। अब कोई पॉजिटिव स्टिमुलस है, आपने ऐड किया, आपने एक प्लीजेंट सा स्टिमुलस दिया जिससे उसके बिहेवियर इंक्रीज हुए, होता उसको बोला कि मैं पिज्जा खिलवाऊंगी, आप होमवर्क कर लो, तो एक आपने एक ऐड उसके पसंदीदा स्टिमुलस, तो उसका बिहेवियर ऑलरेडी इंक्रीज होगा, वो जल्दी जल्दी अपना होमवर्क फिनिश करेगा, राइट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? रिमूविंग अनप्लीजेंट स्टिमुली, राइट। अब जैसे बच्चे को थोड़ा सा, बच्चे को क्या है, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो मदन ने बोला मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, राइट। तो क्या होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा कि अनप्लीजेंट स्टिमुलस रिमूव किया, से बात करना स्टार्ट कर देंगी, तब भी आपका बिहेवियर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कोई भी हो, वो बिहेवियर को क्या करता है? इंक्रीज ही करता है, इंक्रीज करेगा। और जो पनिशमेंट होता है वो हमेशा बिहेवियर को डिक्रीज करता है, राइट। सो एडिंग और रिमूविंग अ स्टिमुलस टू डिक्रीज लाइकलिंग अ बिहेवियर। आपने ऐड किया या रिमूव किया कोई भी स्टिमुलस, राइट। ऐड किया मतलब उसको एक चांटा लगा दिया, ये आपने ऐड किया पनिशमेंट। रिमूव मतलब कि बाइक से कोई जा रहा था, उसका आपने की ही छीन ली कि आप हेलमेट क्यों नहीं लगाए हैं, पुलिस वाले ने उसका चाबी निकाल ली, तो उसको रिमूव किया स्टिमुलस। तो ये सारी चीजें आपकी डिक्रीज करेंगे बिहेवियर, कि हाँ अब आप वैसा बिहेवियर नहीं करोगे। और कभी कभी ये पनिशमेंट क्या होता है? डिक्रीज करता है बिहेवियर। जब भी हमारे स्कूल्स वगैरह में पनिशमेंट को थोड़ा कम किया गया है कि बच्चे को
फिजिकली हार्म नहीं करना। पहले क्या होता था, हम लोग मार देते थे, पीट देते थे, अब नहीं। आप उसको इसी वजह से ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। थोड़ा साइकोलॉजी की फर्स्ट पेपर में क्यों आती चीजें, इसी वजह से कि रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे आप काम करिए ताकि उसका बिहेवियर इंक्रीज हो सके। क्लियर? यस मैम। जी, सो ये था लॉ ऑफ इफेक्ट, जो यही सारा था। देन रिवाइज लॉ ऑफ इफेक्ट, फिर कुछ चीजें इन्होंने देखी थॉर्नडाइक ने कि कुछ कमी है हमारे लॉ ऑफ इफेक्ट में। सो इन्होंने फिर से एक अपडेटेड फॉर्म में रिवाइज कर दिया अपना लॉ ऑफ इफेक्ट। सो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि थॉर्नडाइक लेटर रिवाइज लॉ ऑफ इफेक्ट गिविंग मोर वेट टू रिवॉर्ड एंड डिसमिस द रोल ऑफ द पनिशमेंट। इन्होंने बोला कि जब हम रिवॉर्ड देते हैं तो ज्यादा होता है, राइट, और जब हम पनिशमेंट देते हैं तो वो डिमिनिश हो जाता, मतलब वो कुछ काम का ही नहीं होता, वो कुछ करता ही नहीं। जैसे लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट दैट रीइंफोर्समेंट तो इंक्रीज करेगा द स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन, राइट, जो एसआर कनेक्शन है, जो बिहेवियर है, उसको वो इंक्रीज करेगा। लेकिन पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट डज नथिंग टू स्ट्रेंथ ऑफ द कनेक्शन। पनिशमेंट कुछ भी नहीं करेगा, एसआर कनेक्शन को ना तो स्ट्रेंथ करेगा ना वीक करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, राइट। सो इन्होंने एंड में ये कंक्लूजन दिया था कि पनिशमेंट डज नथिंग टू स्ट्रेंथ द कनेक्शन। कनेक्शन को वो कुछ नहीं करता, ना वीक करता है ना ही बढ़ाता है, राइट। क्लियर? सो ये याद रखना है। बाकी ये यहां तक हो गया है आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट। कल नेक्स्ट थ्योरी पे चलेंगे। सो यहां तक किसी को कोई डाउट? रिवाइज करना है एक बार, ओके, रिकॉर्डिंग से 2x पे लगा लिया करो सीधा, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ओके। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। Thank you, ma'am.